नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। डोडा में पीएम मोदी की जो पहली चुनावी रैली थी, जिसमें पीएम मोदी ने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे और खुलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर हमला किया। इसी रैली के बीच उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को लेकर भी काफी बड़े बयान दिए कि अगर ये दोबारा से बहाल हो जाते हैं तो इनका क्या दुष्प्रभाव होगा और क्या क्या वो अधिकार जो लोगों को मिले हैं वो छिन जाएंगे। लेकिन क्योंकि 370 एक बहुत बड़ा मसला था और 370 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में आर्टिकल 370 पर प्रधानमंत्री ने जो बात की वो आपके लिए जानना अहम थी, जो हमने आपको बताई। अब एक और ऐसा मुद्दा है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी उस स्पीच के दौरान बात की, और वही चीज जो है वो जो एडवर्टीजमेंट अखबारों में दी गई, जिसमें यह लिखा गया कि अगर 370 पुनः बहाल होगा तो क्या नुकसान होंगे। उसके बीच एक चीज ये लिखी गई थी कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर जो छुट्टी मंजूर की गई है, जो छुट्टी दी गई है, वो रद्द हो जाएगी। यानी कि अगर 370 बहाल होता है, अगर एनसी और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो लागू हो जाता है, तो महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर जो छुट्टी दी गई है वो वापस ले ली जाएगी, वो रद्द हो जाएगी। और कहीं ना कहीं महाराजा हरि सिंह के इस मसले पर, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि जब ये इलेक्शन हो रहे हैं और महाराजा हरि सिंह का भी मसला जो है वो इन इलेक्शंस में अब तूल पकड़ता दिख रहा है। गौरतलब है कि अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो रामबन में जब उनकी चुनावी रैली थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि 1947 में भारत ने राजाओं महाराजाओं को परे करके यहाँ पे लोकतंत्र लाया था, कॉन्स्टिट्यूशन उसका चिन्ह है। तो जिन महाराजाओं राजाओं महाराजाओं को उन्होंने परे करने की बात कही थी जम्मू कश्मीर की भूमि पर आकर, तो जाहिर सी बात है वो बात महाराजा हरि सिंह के लिए भी थी और बाकी के राजाओं के लिए भी थी। 1947 में हिंदुस्तान ने राजाओं को महाराजाओं को परे करके लोकतांत्रिक अधिकार हमारी जनता को दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन उसका चिन्ह है। पहली बार एक स्टेट से उनका अधिकार छीना गया है। महाराजा हरि सिंह की बात करें तो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए काफी प्रोटेस्ट भी किए गए और अंततः महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर जो छुट्टी मिली उसमें बीजेपी ने भी काफी बड़ा रोल प्ले किया था और युवा राजपूत सभा का भी संघर्ष आप सब जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस वक्त रामबन में आकर यह कहा कि 1947 में जो राजा महाराजा थे उन्हें परे किया गया और लोकतंत्र यहां पर लाया गया, तो कहीं ना कहीं ये बात सीधे तौर पर महाराजा हरि सिंह और बाकी महाराजाओं की ओर इशारा करती है। और टिप्पणी जो उन्होंने की इसे नरेंद्र मोदी ने कैच किया और नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच के दौरान जो डोडा में उनकी रैली हुई, उन्होंने कहा कि जो टिप्पणियां कांग्रेस एनसी महाराजा हरि सिंह को लेकर कर रही है, ये महाराजा हरि सिंह का अपमान नहीं है, ये डोगरों का अपमान है और डोगरे अपमान नहीं सहते हैं। इन लोगों ने महाराजा हरि सिंह और दूसरे राजाओं को लेकर कैसी कैसी टिप्पणियां की है वो भी आपने सुनी है। ये सिर्फ महाराजा का नहीं, सभी डोगरों का अपमान है। और मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर के लोग ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। इसी भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू के साथ हमेशा से ही भेदभाव किया है और महाराजा हरि सिंह पर टिप्पणियां भी की है, और ये टिप्पणियां महाराजा हरि सिंह का अपमान नहीं है, ये सभी डोगरों का अपमान है और मैं जानता हूं कि डोगरे कभी भी अपमान नहीं सहेंगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू के साथ भेदभाव किया है, डोडा के साथ भेदभाव किया है, पूरे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है। तो कुल मिलाकर इन चुनावों में अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो महाराजा हरि सिंह का भी एक ऐसा मुद्दा है जो कि चुनावी मैनिफेस्टो में तो नहीं है, लेकिन अब चुनावी मुद्दा काफी मजबूती के साथ ये बनता जा रहा है। और ये मुद्दा इसलिए बन रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने
इस पूरे मसले की शुरुआत की, जब उन्होंने रामबन में कहा कि 1947 में भारत ने राजा महाराजाओं को परे करके यहाँ पर लोकतंत्र लाया। और यही टिप्पणी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने अब अपनी रैली के दौरान कैश की। उन्होंने कहा कि ये राजा महाराजाओं का अपमान है, और केवल राजा महाराजाओं का अपमान नहीं है, ये समस्त डोगरों का अपमान है। तो अब महाराजा हरि सिंह का ये मुद्दा कितना लाभकारी साबित होता है भाजपा के लिए और कितना नुकसानदायक साबित होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन चुनावों में, जो कि धारा 370 के बाद पहली बार हो रहे हैं, इनमें महाराजा हरि सिंह जो है उनका भी अब कहे कि मुद्दा एक अहम मुद्दा बनता दिख रहा है। और कहीं ना कहीं वोट बैंक को अलग अलग पॉकेट्स में इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखता है। तो यह महाराजा हरि सिंह का पॉइंट था, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो स्पीच थी, मैं उस पर लगातार विश्लेषण करके आपको बता रहा हूं कि किन किन बिंदुओं को नरेंद्र मोदी ने छूने की कोशिश की और क्या ऐसे मसले हैं जो कि इन चुनावों के नतीजों पर अपना असर डाल सकते हैं। नमस्कार।